अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ग्रीन पाम मैरिज क्लब जनाब हम पहुंच चुके हैं। इसके बाहर के मनाजिर हैं, बहुत अच्छा फ्रंट इन्होंने वर्टिकल पिलर स्टाइल में मेंटेन किया हुआ है। तो चूँकि नया ही बिल्कुल बना है इसलिए अच्छा साफ़ सुथरा है हर एंगल से। इनकी क्रॉकरी, इनकी टेबल्स, चेयर्स, फ़र्श वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर मैरिज क्लब्स को देखा है कि बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ की वजह से उनकी टाइलें, फ़र्श भी काफ़ी स्पाइल हो चुके होते हैं और इसके अलावा बाकी जो डेकोरेटिव चीज़ें हैं वो भी स्पाइल हो चुकी होती हैं। तो ये इन्होंने फ्रंट पे वर्टिकल पिलर लगा के उनमें अपना नेम भी एम्बोस किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं एक तरफ फुआरे की रविश बनी हुई है और इसके अंदर थोड़े बहुत फुलवारी भी लगाई हुई है। मज़ीद गालिबन फ्रंट को इम्प्रूव करने का काम जारी है। दिन के वक्त की लुक है, क्योंकि मेरे दोस्त जो है इमरान अहमद ख़ान साहब, उनके भाई की वलीमा सेरेमनी जनाब हम अटेंड करने आए हुए हैं। लेकिन ये अंदर इंटर हो चुके हुए हैं। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप देख सकते हैं। इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स की वजह से डेकोरेशन का काम काफ़ी आसान हो गया है। ये ना सिर्फ मुख्तलिफ़ रंगों में अवेलेबल हो जाते हैं बल्कि काफ़ी ग्लोइंग कलर्स के भी होते हैं। असली फूलों की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फूल अब शादी हाल वाले ये अरेंज कर देते हैं। इससे जो मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनके ऊपर भी फूलों का अनड्यू बर्डन नहीं पड़ता। डेकोरेशन की डेकोरेशन भी हो जाती है। और यही अब जो दूल्हा दुल्हन के स्टेज हैं वो भी तैयार करने में इन्हीं फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। लें जी, हम पहले हॉल में इंटर हो चुके हैं। इसमें भी पार्टीशन करके 4 हॉल बना दिए जाते हैं। तो उस दिन भी ये 4 हॉल ही बने हुए थे, 2 फीमेल साइड्स और 2 मेल साइड्स। तो ये पहला हॉल है जिसमें हम इंटर हो चुके हैं जनाब। अभी लाइट्स मुकम्मल तौर पे ऑन नहीं की गई, लेकिन फिर भी अच्छा व्यू है। ये दीवारों के अंदर इन्होंने वर्टिकल स्टाइल की ऐसे 2.5 इंच की स्क्रीनें बनाई हुई हैं, जिनके अंदर म्यूज़िक के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की डांसिंग लाइट्स मूव करती रहती हैं और अच्छा व्यू देती हैं। एक दफ़ा तो इन पूरी डांसिंग लाइट को बंदा हॉल में एंटर होके देखता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से ये डांसिंग सीन्स पेश करती हैं। तो इंसान पहले तो कहता है कि एक दफ़ा मैं इन मिनी स्क्रीन्स को कंप्लीट देख ही लूँ कि इनमें किस किस तरह की डांसिंग लाइट्स के डिज़ाइंस इनकॉर्पोरेट हुए हैं। ये जी साउंड सिस्टम की एडजस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वलीमे के साथ साथ साउंड सिस्टम भी चलता रहे। ये गोल्डन कलर की काफ़ी फैंसी किस्म की चेयर्स इनके सारे हॉल्स और लॉन में मौजूद हैं, और इसी तरह के गोल्डन फैंसी सोफ़े भी मौजूद हैं। ये जी सेट है जनाब, काफ़ी अच्छा सेट इन्होंने ये लगवाया हुआ है। ये साइड पे देखें जी, लाइट मूव हो रही है, वेलकम टू ग्रीन पाम। और ये पूरे हॉल के अंदर ये वर्टिकल स्लैब लाइट्स लगी हुई हैं, तो सारों के ऊपर सेम ही चीज़ मूव करती है। मतलब ये टेक्स्ट इस वक्त आप देख सकते हैं, सारी लाइट्स के ऊपर यही टेक्स्ट ही चल रहा है। ये वीआईपीज़ के लिए कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ये बुफे के लिए इन्होंने अपना जो मूवेबल ट्रॉलीज़ हैं वो रखी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि सफाई सुथराई में बिल्कुल इसका अभी कोई सानी नहीं है, क्योंकि शायद ये बिल्कुल नया है। ये स्टेज मुझे ख़ास तौर पे काफ़ी पसंद आया। इसमें देखें आप, जो बैक स्टेज है उसके अंदर फानूस भी लगे हुए हैं और आर्टिफिशियल फ्लावर्स से भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की है। गालिबन ये या तो इन शादी हॉल वालों ने प्रोवाइड किया है या कोई प्राइवेट जो स्टेज डेकोर्स हैं उनमें से किसी डेकोर से ये बनवाया गया है। इस बारे में मुझे कुछ ख़ास इल्म नहीं है। लाइट सा म्यूज़िक भी और हॉल में साथ साथ चलता रहता है। तो कोशिश मेरी ये है कि पूरे हॉल का हर एंगल से आपको व्यू दिलाया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि अब शहर वाले जो शादी हॉल है वो काफ़ी रफ़ एंड टफ हो चुके हुए हैं, तो ये इस वक्त बहावलपुर शहर में सबसे अच्छी और बेस्ट ऑप्शन है। लें जी, ये एक और साहब आ चुके हैं जिनको शायद इन फंक्शन वालों ने, इमरान साहब वगैरह ने हायर किया हुआ है। ये अब हम हॉल से बाहर निकल आए हैं। ये
दूसरी साइड की गैलरी है जिसके अंदर फूलों की अच्छी सजावट की गई है। ये आपको सारे फूल दिखाते हैं। दूर से देखने में ये फूल असली ही महसूस होते हैं, लेकिन वैसे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। यही चीज़ों की डेकोरेशन ही इन हॉल की ज़रा खूबसूरती को अच्छे चार चांद लगाती है, और लोग इन्हीं चीज़ों को ही देख के इंस्पायर होते हैं कि चले ये चीज़ें ज़रा हों, ताकि जो आपके गेस्ट आते हैं उनको अच्छा महसूस हो कि नहीं जी काफ़ी अच्छा हॉल था। तो पहले तो एक दौर होता था, आपको याद होगा, खुले मैदानों के अंदर सेटिंग लगा के देसी स्टाइल से शादियों के फंक्शन वगैरह कराए जाते थे। ये एक और हॉल वाली साइड है जहाँ पे चेयर्स लगाई हुई हैं। शायद गालिबन ये कोई पार्टी फंक्शंस या कोई सेमिनार्स वगैरह के लिए ये हॉल बनाया गया है। तो वो दौर सिंपल था, ऐसा कोई ख़ास ताम झाम नहीं हुआ करता था। सिंपलिसिटी से ही फंक्शंस अरेंज कर दिए जाते थे और लोग उसमें काफ़ी खुश भी रहते थे। खाने का मयार बस आला रखा जाता था ताकि लोग जो आएँ वो अच्छी तरह से अपना पेट भर के खुशी से वापस जाएं। आजकल ये है कि इन शादी हॉल्स में खाने का मयार तो उतना मयारी नहीं होता, काफ़ी खाने का स्टैंडर्ड लो होता है। जैसा कि यहाँ पे जब मैंने खाने के डिश ट्राई की तो वहाँ पे डिश के साथ ही कोई बाल भी लगे हुए थे जिनको मैंने फिर अलहदा उतार के साइड पे फेंका। तो उसकी वजह से 2-3 दिन में काफ़ी बेमज़ा भी होता रहा। अब वो कहाँ से आ गए थे वो बाल, क्यों आ गए थे, ये तो इंतज़ामिया का सोचने का मामला है, या जो लोग फंक्शन अरेंज कराते हैं उनको इस तरह की हाइजेनिक कंडीशंस का ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल ये मामला हुआ तो मैंने तो खैर उसके बाद उसको हाइड किया, क्योंकि फिर बाकी लोगों का भी शायद खाने से दिल चल जाता है। बहरहाल खाना मटन बना हुआ था और साथ इसके काबली पुलाव था, उनमें टेस्ट का काफ़ी अच्छा था। तो यही वजह है कि जब बैक द डोर कुकिंग होती है तो आपको पता नहीं होता कि किस तरह की हाइजेनिक कंडीशंस में कुकिंग हो रही होती है। तो मेरा कंज्यूमरों से ये रिक्वेस्ट है कि उन बैक द डोर सीन्स कुकिंग को भी सफाई सुथराई के हवाले से ज़रूर व्यू किया करें, क्योंकि गेस्ट्स आपके हैं, सेहत आपकी है, आपने पे किया हुआ है इन सब चार्जेस के लिए। तो इस एडवाइस के साथ ही बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू।